नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमने पॉलिटी का पार्ट आपका स्टार्ट किया था, तो पॉलिटी में हमने भाग लेक्चर नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया था और आपने काफ़ी ठीक ठाक उसको सराहा भी है। आपके कमेंट्स हमें जो है बहुत इंस्पायर करते हैं, ठीक है। तो उसी में हम जो पार्ट नंबर 2 लेक्चर का आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने आपको वहाँ पर जो बेसिक टर्म्स थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना, वो हमने उसके बारे में आपसे बात की थी। और सेकंड थिंग, जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के बारे में हमने आपसे थोड़ी सी बात की थी। अब हम आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत सुंदर सा चित्र, जो हमारे पहले पार्लियामेंट थी, भारत की संसद थी, ये उसका चित्र लिया गया है। तो इसमें जब हमने बात की थी तो हमने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट है, जो हमारी पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारत के संविधान में लगभग 22 भागों का उल्लेख मिलता है। तो वही भाग अब हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 से लगा के पार्ट 22 तक। उसी के बीच में जितने आर्टिकल्स आएंगे हम आपको बताते हुए जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया, उसको हम बाद में देखेंगे। मैंने आपको शेड्यूल्स भी नहीं पढ़ाया, बीच बीच में उसका जिक्र होगा तो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 भाग 1। तो पार्ट 1 की बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो भाग 1 है वो ये कहता है कि जो भारत अर्थात इंडिया, वो जो है क्या होगा, वो इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो भाग 1 में क्या बात करती जाती है, लिखेंगे संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। और मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉपी जरूर लेके बैठे, क्योंकि मैं चीज़ें कुछ बोलूँगा भी, सब चीज़ें लिखना संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो लिखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों में कि यहाँ पर आप देखें कि भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो बात की जा रही है वो भाग नंबर 1 में की जा रही है। दूसरी बात, जो पार्ट 1 ये जो है अनुच्छेद नंबर 1 से लगाकर और आर्टिकल नंबर 4 तक की बात करता है। आपसे कोई पूछे, बताइए कि जो आपका भाग 1 है, भाग 1 किसके बारे में बात करेगा, तो आप कहोगे सर ये आर्टिकल नंबर 1 से लगाकर ये आर्टिकल नंबर 4 के बीच में बात करेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनेगा कि सर आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। यकीन मानिए ऐसा पढ़ा दूंगा कि ज़िंदगी में जो भी आपके पास कोई कन्फ्यूजन बचेगा वो आपका खत्म हो जाएगा, और नहीं होगा तो आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 1 सबसे छोटा है, सबसे आसान भी है। लिखेंगे, मैं इसको बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो यहां से आप समझोगे कि सर यहां से तो आपने दो नाम बताए, इंडिया और भारत। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली भारत के दो ही नाम है, जिसमें एक इंडिया है और एक क्या है, भारत। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में लिखेंगे इस बात को कि भारत, या फिर लिखेंगे इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अभी यहाँ पर आपका जो है संघ आएगा, है ना, फेडरेशन आएगा, तो वो एक अलग विषय होगा, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो भाग नंबर 1 यही बताता है कि भारत में जितने भी स्टेट होंगे वो सब क्या होंगे, यूनियन होंगे, इकट्ठे रहेंगे। तो यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। तो ये कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 1 जो है इसी की बात करता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों में, ठीक है ना। चलिए, आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, पहले इसको आप लिखिएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 2 लिखिएगा, द एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, द एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। भारत में नए राज्यों का प्रवेश। और इसमें आप एक बात और लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, आउटसाइड फ्रॉम इंडियाज टेरिटरी, भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र। अब मैं जितनी बातें समझाऊंगा आप इसको सुनते हुए चलेंगे।
दो चीज़ें हो सकती हैं, तो भारत के राज्य का क्षेत्र का अंतर का भाग हो सकता है या भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर हो सकता है। आसान समझिएगा, पाकिस्तान जो इंडियन की टेरिटरी है वो उसके बाहर का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है अगर आपको कोई भी एक ऐसा नए राज्य को भारत में प्रवेश करवाना है जो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। अब हम हैं विश्वगुरु, हम विश्वगुरु हैं और कोई हमारा चेला बनना चाह रहा है, पाकिस्तान ने कहा सर जी हम तो आपके चेले बनेंगे, तो उसको चेला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एरिया को अपने भारत में मिलाना पड़ेगा। तो संसद क्या करेगी, संसद आर्टिकल नंबर 2 का यूज करेगी और आर्टिकल नंबर 2 को उठाएगी, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को भारत के राज्य क्षेत्र में मिला देगी। आसान भाषा में समझिएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक बहुत अच्छा नाम आता है जो आप बार बार सुनते हो, बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी, बाड़ी का मतलब गांव होता है, ये आपका पश्चिम बंगाल की बात है। बेरूबाड़ी केस कब होता है, 1960 में। तो बेरूबाड़ी केस 1960 में यही बात थी, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ था कि भारतीय जो है, भारत अपने क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे देश के क्षेत्र को मिला सकता है। तो उसके अंदर ये नहीं लिखा था कि क्या भारत अपना क्षेत्र किसी दूसरे को भी दे सकता है। क्या भारत कोई भी क्षेत्र अपना किसी दूसरे को दे सकता है? क्योंकि जब हम आर्टिकल कह रहा हूं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो हमारा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 100 वाला, तो उस 100वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो भारत की संसद थी, उसने भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा समझौता किया। भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश सीमा के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते में ये कहा गया, क्योंकि भारत की और बांग्लादेश की जो बाउंड्री लाइन थी बहुत अजीब सी हो रही थी, तो हमारे बीएसएफ को भी दिक्कत होती थी, बांग्लादेश को भी दिक्कत होती थी, तो दोनों देश आपस में बैठे। तो ये कहा गया कि जो 111 गलियारे हैं भारत के, कॉन्क्लेव 111, भारतीय कितने थे, 111, इन 111 को भारत ने दे दिया, किसको, बांग्लादेश को दे दिया। बोलो बात समझ में आई क्या। और जो 51 थे, 51 किसके थे, बांग्लादेश के, ये भारत को दे दिए। तो 51 जो एरिया था, जो गलियारे थे, जो कॉन्क्लेव थे, वो बांग्लादेश ने भारत को दे दिए और भारत ने भी अपने 111 कॉन्क्लेव बांग्लादेश को दे दिए और अपनी बाउंड्री लाइन को सीधा किया। तो इस बात से बेरूबाड़ी केस में ये बताया गया कि भारत जो है दूसरे क्षेत्र को भारत में मिला भी सकता है, भारत में मिला सकता है, और दूसरी बात अपने क्षेत्र को दूसरे को दे भी सकता है, दे भी सकता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा कौन सा नंबर, संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था भारत और भारत और बांग्लादेश के बीच में, मोदी जी और शेख हसीना के बीच में ये आपका समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो ये इस केस के जोड़ के आप देखेंगे, आपसे पूछ जाएगा बताइए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किस आर्टिकल के तहत में आता है, तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत में आता है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको पता है जो सिक्किम था, जो वर्तमान में भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य एक अलग से देश था और इसी देश ने ये इच्छा जाहिर की कि हमको भारत में मिलना है। तो क्या किया गया, एक 35वां संविधान संशोधन किया गया, 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया। और इस 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को, अच्छा ईयर कौन सा था, 1974, सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया, एसोसिएट स्टेट, भारत का एक सह राज्य बनाया गया, क्योंकि बाहर का देश था, सिक्किम दूसरा देश था। और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम भारत का राज्य बना। तो यानी कि कह सकते हो कि हम दूसरे देश को अपने में मिला भी सकते हैं और अपना हिस्सा किसी भी हम ट्रीटी के द्वारा, संधि के द्वारा किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। तो आर्टिकल 2 नंबर में आपको शायद बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बस एक बात ध्यान ये रखना है कि हम नए राज्यों का प्रवेश भारत की सीमा में करवा सकते हैं, लेकिन वो क्षेत्र भारत के टेरिटरी के, भारत के सीमा क्षेत्र का बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3, लिखेंगे इसमें आर्टिकल नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 3 लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, comma alteration in boundaries and areas, change the name
चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट with the permission of president। हिंदी में लिखेंगे किसी राज्य का निर्माण, सीमा में बदलाव व नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन राष्ट्रपति की सलाह पर किया जा सकता है। करेगी पार्लियामेंट ही, करेगी कौन? संसद। लेकिन इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट है, आपको परमिशन चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए। इसमें आपको रिकमेंडेशन चाहिए किसकी? हमारे प्रेसिडेंट साहब की, राष्ट्रपति की। और जैसे रिकमेंडेशन मिल जाएगी तो जो ऑर्डिनरी बिल होगा, जो साधारण बहुमत होगा, तो साधारण बहुमत से हम नया राज्य बना सकते हैं। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे। बोला सर जी आपने कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज हो गया तो क्या हो गया? देखिए इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें हम बात करेंगे ये जो एरिया है जहाँ हम ये काम कर रहे हैं, ये इनसाइड द इंडिया होना चाहिए, इनसाइड द इंडियाज टेरिटरी। ये जो क्षेत्र है ये भारतीय सीमा क्षेत्र में होना चाहिए, भारतीय सीमा क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं उत्तराखंड हमने बनाया, उत्तराखंड के साथ साथ हमने तेलंगाना बनाया, तो ये दोनों एग्जांपल से आप समझ सकते हो। अगर हमें बाहर, अच्छा एक बात समझिएगा, अगर हम आर्टिकल नंबर इसकी बात करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, तो ये सारी की सारी जो सारी की सारी शक्तियां हैं ये हमारी पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। इसमें में राष्ट्रपति जी की कोई आवश्यकता नहीं है, पार्लियामेंट इसमें अपना डिसीजन ले सकती है आर्टिकल नंबर 2 में। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 में अगर आपको कोई भी राज्य बनाना है तो उस राज्य को बनाने के लिए आपको राष्ट्रपति साहब से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, और आप किसी भी सदन में इसको प्रस्ताव को लेके आ सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जो प्रस्ताव होगा वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, जो लोकसभा स्पीकर होगा वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? अब तेलंगाना आपने किसी न किसी राज्य से तो काट के बनाया होगा, जैसे आंध्र प्रदेश था, तो जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा जो होगी उससे पूछा जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति इसके के लिए कोई समय सीमा भी तय कर देता है कि आप मुझे इतने समय में ये बातें बता दोगे, ठीक है ना। लेकिन राज्य ने कर दिया मना कि भाई हम तो नहीं चाहते कि हमारे राज्य से आप दूसरा राज्य काट के बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति होगा कि उनकी बातों को मानने के लिए बाध्यकारी हो, बाउंडेड हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फाइनली क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी, संसद के पटल पे ऊपर जो संसद होगी हमारी, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें बिल रखा जाएगा। जैसे बिल वहाँ से पास होगा तो साधारण बहुमत के द्वारा, ये कुछ शब्द हैं इनको ध्यान रखेगा, साधारण बहुमत के द्वारा बिल को पास कर दिया जाएगा और एक नया राज्य भारत में बन जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 4 देखिए, आर्टिकल नंबर 4 में लिखिएगा जब आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, जब आर्टिकल 2 अनुच्छेद 3 के तहत संसद कार्य करेगी, तो आपको आर्टिकल नंबर 2 का पता है, 3 का पता है, बाहर के राज्यों को भारत में मिलाना या भारत के राज्यों का में से ही राज्य को बनाना के तहत कार्य करेगी, तो उसे अनुच्छेद 368, क्योंकि आपको पता है भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया बनाई गई है वो कब बनाई गई है? 368 में बनाई गई। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 368 के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? मतलब अगर आप आर्टिकल नंबर 2 में और आर्टिकल नंबर 3 में कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो 368 में जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 आर्टिकल मिलते हैं। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करा देता हूं। 4 आर्टिकल आपके पास मैंने बताए हैं। भाग 1 में 4 आर्टिकल है। भाग 1 बताता है भारत एवं उसके संघ शासित क्षेत्र, उसकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। इसमें आर्टिकल नंबर 1 बताता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 बताता है कि भाई
आर्टिकल नंबर 2 में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या, चलो यहीं पे लिखा है मैंने आर्टिकल नंबर 2, द एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया, भारत में नए राज्यों का क्षेत्र कम में प्रवेश, लेकिन वे सारे क्षेत्र कैसे होने चाहिए, वे सारे क्षेत्र आपके बाहर के क्षेत्र होने चाहिए जो इंडिया की बाउंड्री में ना आते हों, बोलो हाँ है ना। इसमें एक बेरोजगारी विवाद आता है 1960 का, जो आपको पता ही है। तो इसके द्वारा ये कर दिया गया कि भारत जो है अपने क्षेत्र, अगर किसी का क्षेत्र ले सकता है तो अपने क्षेत्र किसी को दे भी सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेटेस्ट मिलता है संविधान का 100वां संशोधन। तो 100वां जो संशोधन था, इस संशोधन में बताया गया भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच समझौता किया गया, जिसमें भारत के 111 गलियारे दिए गए कॉन्क्लेव और 51 कॉन्क्लेव इंडिया ने बांग्लादेश के भारत को मिले, और हमने अपनी बाउंड्री को ठीक किया। तो यहाँ पर ये लिखा है। तो आपसे कोई पूछा क्या भारत भी अपना क्षेत्र किसी को दे सकता है क्या, बिल्कुल आर्टिकल नंबर 2 से किसी क्षेत्र को दिया भी जा सकता है। इसके साथ साथ सिक्किम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। 35वीं के द्वारा 1974 में सिक्किम को हमने अपने भारत देश का क्या बनाया, एसोसिएट स्टेट बनाया है, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको एक राज्य का दर्जा दिया है। इतनी बातें मैंने आपको यहाँ से समझाई। इसके बाद आर्टिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य का नाम को बदलना है, उसकी सीमा को परिवर्तित करना है, उसके क्षेत्रफल को बदलना है, या फिर ऐसा हमें कोई राज्य ही बनाना है, एक नया राज्य बनाना है, तो उसकी लेकिन वो पूरा क्षेत्र भारत के अंदर का क्षेत्र होना चाहिए। तो नए राज्य का निर्माण जो है संसद कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है संसद, लेकिन संसद किसकी सहमति पर करेगी, यहाँ पर संसद को रिकमेंडेशन चाहिए हमारे प्रेसिडेंट साहब की, राष्ट्रपति साहब की, ठीक है ना। और इसका जो तरीका था हमने क्या बताया कि सबसे पहले राष्ट्रपति के पहले कोई बिल आएगा, उसको लोकसभा के स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर फिर किसके पास भेजेगा, प्रेसिडेंट साहब के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट जो जहाँ से वो राज्य को काट के बनाया जा रहा है उस विधानसभा के पास भेजेगा, वहाँ से कुछ रिकमेंडेशंस आएगी। आफ्टर दैट राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा, और उसके बाद साधारण बहुमत के साथ क्या हो जाएगा, बिल आपका बन जाएगा। और लास्ट हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 4 कि जब आर्टिकल 2 या 3 के द्वारा हमारी संसद कोई काम भी करती है, किसी राज्य को मिला रही है, नया राज्य बना रही है, तो उसको अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट में बहुत कंजूसी करते हैं, मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप सब करें। आपको यकीन मानिए 60% ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, लेकिन हमको देख रहे हैं, चलो हमें अच्छा लगता है, लेकिन आपसे यही गुजारिश है, प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू, जय हिंद।